नमस्कारः। अस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम्। अद्य वयं दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर इत्यस्य छात्राः भवतां समक्षे तृतीय उपपद विभक्ति विषये चर्चां कुर्मः। तो चलिए मित्रों, अब हम तृतीय उपपद विभक्ति के नियमों पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसका पहला नियम है साधकतमं करणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में सहायक को करण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो क्रिया को करने का साधन करण कहलाता है। करण कारक के दो चिन्ह होते हैं, पहला से और दूसरा के द्वारा। चलो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। बालक गेंद से खेलता है, इसमें खेलना क्रिया है और खेलने का साधन गेंद है, अतः गेंद में यहाँ करण कारक होगा, जिससे उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी और इसका संस्कृत अनुवाद होगा बालकः कन्दुकेन क्रीडति। दूसरा उदाहरण, छात्र कलम से लिखता है, इसमें लिखना क्रिया है और लिखने का साधन कलम है, अतः कलम में यहाँ करण कारक होगा, जिससे उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी और इसका संस्कृत वाक्य होगा छात्रः कलमेन लिखति। अब मैं रायन से अनुरोध करता हूँ कि वह आपको तृतीय उपपद विभक्ति का दूसरा नियम समझाए। धन्यवाद देवांश। तो अब हम तृतीय उपपद विभक्ति के अगले नियम को समझते हैं। इस विषय का अगला नियम सह है, जिसका अर्थ है के साथ। सह तृतीय उपपद विभक्ति का एक विशेष शब्द है। सह शब्द के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब हम इस नियम को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे पुत्र पिता के साथ जाता है। इस वाक्य में जाता है क्रिया है, जाने का कार्य पुत्र कर रहा है, इसीलिए पुत्र करता है। पुत्र के कर्ता होने के कारण उस पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इस वाक्य में पिता के साथ जाया जा रहा है, इसीलिए नियमों के अनुसार पिता पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद है पुत्रः जनकेन सह गच्छति। अब मैं एक और उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। बालक बंदर के साथ खेलता है। इस वाक्य में खेलता है क्रिया है, खेलने का कार्य बालक कर रहा है, इसीलिए बालक करता है। बालक के कर्ता होने के कारण उस पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और बंदर के साथ खेला जा रहा है, इसीलिए उस पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद है बालकः वानरेण सह खेलति। आशा है आपको यह नियम समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले नियम को समझाने के लिए पूर्वांश को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद रायन। तो अब अगला नियम है ये नाम विकारे, अर्थात जब शरीर के किसी अंग में विकार होता है तो उस अंग में तृतीय उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः नेत्रेण काणः, अर्थात बालक नेत्र से काणा है। इस वाक्य में बालक के नेत्र में दोष होने के कारण नेत्र पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है मोहनः पादेन खंजः, अर्थात मोहन पैर से रंगड़ा है। इस वाक्य में मोहन के पैर में विकार होने के कारण पाद शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब अगले नियम की प्रस्तुति के लिए मैं युवराज साहू को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद पूर्वांश। आइए मैं अब आपको तृतीय उपपद विभक्ति का अगला नियम समझाने जा रहा हूँ, जो है बिना, जिसका हिंदी अर्थ होता है के बिना। बिना शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस नियम को समझते हैं। पहला उदाहरण है धर्म के बिना सुख नहीं है। इस वाक्य में के बिना शब्द होने के कारण धर्म शब्द में तृतीय विभक्ति होगी और
संस्कृत में वाक्य बनेगा धर्मेण विना सुखम न अस्ति। आइए मैं आपको दूसरा उदाहरण बताता हूं। दूसरा उदाहरण है प्रेम के बिना जीवन नहीं है। इस वाक्य में भी के बिना शब्द होने के कारण प्रेम शब्द में तृतीय विभक्ति होगी और संस्कृत में वाक्य बनेगा स्नेहेन विना जीवनम न अस्ति। तीसरा उदाहरण धर्म के बिना शांति नहीं है। इस वाक्य में के बिना शब्द होने के कारण धर्म शब्द में तृतीय विभक्ति होगी और संस्कृत में वाक्य बनेगा धर्मेण विना शांति ही न अस्ति। धन्यवाद। आशा है आपको यह नियम अच्छे से समझ आया होगा और अब मैं अगले नियम के लिए वी यश्मिता को आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद युवराज। अब हम तृतीय उपद विभक्ति के एक और नियम की जानकारी प्राप्त करते हैं। अलम मना करने के योग में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस कार्य करने के लिए मना किया जाता है उस कार्य सूचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अयम देवालयः अलम कोलाहलेन। इस वाक्य का हिंदी में अर्थ है यह मंदिर है, शोर मत करो। इस वाक्य में शोर करने के लिए मना किया गया है, तो अलम के योग में कोलाहल शब्द का प्रयोग तृतीय विभक्ति में किया गया है। अब हम एक और उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हैं। यह पुस्तकालय है, बात मत करो। इस वाक्य में बात करने के लिए मना किया गया है, इसीलिए वार्तालाप शब्द का प्रयोग तृतीय विभक्ति में किया जाएगा और इसका संस्कृत में अनुवाद होगा अयम पुस्तकालयः अलम वार्तालापेन। आशा है आप सबको तृतीय उपद विभक्ति के यह सारे नियम अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।